मैं बार बार अर्नब ये बात कहती हूँ, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स भी हैं और बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड के लोग हैं जिनके लिए ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसे कमा लिए आईपीएल से, देश के युवाओं को बरगला लिया, लंदन चले गए, अमेरिका चले गए, अपना काम हो गया, आप निकलो, अपना पैसा कमा लिया ना, पैसा कमा लिया। जो मर गए, उनकी फैमिली देखेगी उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यूपी भाई, मैं अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में बात हुई थी, जहां जहां वही बात है ना, सबसे बड़ी बात है कि ये एजेंडा के तहत प्रदेशों में जाते हैं। बैंगलोर जाने की हिम्मत किसी की भी नहीं है। बैंगलोर ना प्रियंका जी जाएंगी, ना राहुल जी जाएंगे, ना वहां के जो लोग जिनकी डेथ हुई है ना उनके घरों में जाएंगे। आवाज तो बढ़ाइए, उनके घर नहीं जाएंगे, किसी के घर नहीं जाएंगे। लेकिन यूपी में कोई हादसा, देखिए बिहार जाएंगे, अभी आपको पिछले 16 साल से लोगों जनता के बीच काम कर रहे हैं। ऐश्वर्या सब आपको बिहार जाते हुए भी दिख जाएंगे, भाई बहन जीजा सब बिहार जाते हुए दिखेंगे। लेकिन मैं बार बार क्रिकेटर्स और बॉलीवुड के लोगों को इसलिए कहती हूँ क्योंकि युवाओं और बच्चों के बीच में काम करती हूँ, वो इनको अपने आइडल की तरह देखने लगे हैं। मत देखो आप इनको आइडल की तरह, नहीं है वो हीरो हीरोइन, उनको अपनी हैसियत जैसे मैं एक्टिविस्ट हूँ, कोई जर्नलिस्ट है, कोई कैमरामैन है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, वैसे ही अपनी नौकरी कर रहे हैं और आपके इमोशंस को खेल के ये पैसा कमाते हैं। तो इनसे जरा बचिए, ये व्हाइट कॉलर्स माफिया है भाई, मैं तो बार बार कहती हूँ व्हाइट कॉलर्स माफिया है। तो नीरज चोपड़ा है और मुकेश है, वो युवाओं को बरगला रहे हैं क्योंकि अतुल जी आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? अतुल जी मैं आपको भगवान नहीं मानती, आपने क्या मैं भगवान नहीं मानती। मैडम अपना प्रोग्राम ना रिवाइंड करके देखना जरा ध्यान से, आपके मुंह से मैं जैसे बोलने लगती हूँ आपको पता नहीं क्या होता है, आपको लगता है कि युवाओं के बीच में हम भगवान बने रहे, हमारे मंदिर बनते रहे, हमको दूध से नहलाते रहे। नहीं, कोई क्रिकेटर और कोई बॉलीवुड का एक्टर भगवान नहीं है। आप अपने पेशे में हैं, आप अपनी नौकरी कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है, इसको एक्सेप्ट करिए। 11 लोगों की मौत के बाद आपको लंदन नहीं निकलना था। अस्पताल क्यों नहीं गए? अतुल हसन अस्पताल क्यों नहीं गए? अस्पताल क्यों नहीं गए? अस्पताल क्यों नहीं गए? एक बार लोगों के बीच में क्यों गए? उस पिता से क्यों नहीं मिले? उस माँ से क्यों नहीं मिले जिनके बच्चे को मारा गया? क्या हो जाता? एक दिन बाद लंदन जाते क्या हो जाता? क्रिकेटर्स को तो देख, क्या शराब की कंपनी ने कहा था कि मत करो, मार्केटिंग उल्टा पड़ जाएगा? सब कुछ जीवन में सिर्फ मार्केटिंग, ये ललित मोदी टाइप मार्केटिंग, ये पैसों का खेल, ये पैसों का खेल। कल मैंने एक हैशटैग दी थी, मनी ओन्स क्रिकेट, मनी ओन्स। और ये क्रिकेटर्स की ना कोई मतलब अपने लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, गेम के लिए, देश के लिए कभी नहीं बोलते। अभी मेरे स्टूडियो में ना लिएंडर पेस थे, मैंने पूछा लिएंडर पेस को कि लिएंडर सबसे इमोशनल मोमेंट क्या थी तुम्हारे लिए? कहा कि जब मैं ओलंपिक मेडल मेरे लिए देश के लिए मैंने खेला। तो मैंने कहा लिएंडर तुम्हारे पास 18 ग्रैंड स्लैम थे, 18 ग्रैंड स्लैम थे। कहा मेरे लिए सिर्फ मतलब बनता है भारत के लिए खेलना, डेविस कप खेलना। कोई क्रिकेटर कह सकता है? आजकल एम्बिशन क्या हो गया है? किसी आईपीएल टीम के एक्स्ट्रा बन जाओ, क्योंकि बिकना है, कमोडिटी बनना है, चूस के पैसा निकालना है भारत से, चूस के पैसा निकालना है। क्योंकि इजीली आपकी सोसाइटी, अतुल जी मुझे आपसे एक दो चीजें पूछनी है प्लीज। अतुल जी प्लीज एक दो चीजें पूछनी है। इतनी देर से आप बोल रहे हैं, आप लगातार बोल रहे हैं, लेकिन आपने एक बार ये नहीं बोला कि जो 11 लोग मरे उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं, जो 11 लोग मरे उनके तरफ संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी सब लोगों को। आपने बहुत आपत्तिजनक शब्द बोला सर। हादसा हुआ तो हुआ, क्या मतलब है आपका? हादसा हुआ तो हुआ, यह हादसा करवाया गया है, यह हत्या है। ये जो 11 लोग मरे हैं ये वैसे ही हत्या है जैसे पहलगांव में आतंकियों ने मार करके हत्या करी थी। हुआ तो हुआ का जनता की आवाज सुन लेते हैं ममता जी। अजय कुमार जी और ना दुमका से जुड़े हुए हैं जी, अजय कुमार जी दुमका से। अजय जी बोलिए, नमस्कार। हाँ, मैं अजय कुमार साहब दुमका झारखंड से बोल रहा हूँ जी। मैं अर्नब गोस्वामी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो भारत के बहुत ही, हाँ हेलो जी बोलिए, भारत के अनुभवी एंकर हैं और भारत के बहुत से अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं। मैं इनको और आप बार बार हर समय देखता हूं। कुछ दिन से अर्नब गोस्वामी नहीं आ रहे थे और भारत के असली मुद्दे उठा रहे हैं। ये इंडी गठबंधन वाले जितने हैं वो भारत के मूल्य समस्याओं को नहीं समझ रहे हैं कि आम जनता क्या चाहती है, आम जनता किनके साथ जा रही है। और ये खाली बस मुस्लिमों का तुष्टीकरण के लिए लोग ऊपर से नीचे तक। अतुल वासन कुछ कह रहे हैं।
जी मैं कहा काफी तारीफ हो गई है, आपको फिर बुलाएंगे प्रोग्राम में, अब जिस पे बात हो रही है उस पे बात करिए। मैंने कोई अजय कोई नहीं अतुल जी ये जनता की आवाज है। आप जनता की बात करें, आप कभी ऐसा होगी नहीं, कभी एक सेकंड क्यों है अर्नब, कभी इन्होंने ऐसा विराट कोहली के लिए बोला है? जब विराट कोहली के, देखिए विराट कोहली के खेल पे किसी ने सवाल नहीं उठाया, उसकी काबिलियत पे किसी ने सवाल नहीं उठाया। आप बात समझो, इंसानियत पे सवाल उठा रहे हैं। आपका इंसान कहां चला गया? यही मैंने पूछा हमारी वुमेन क्रिकेटर से भी कि जब आप स्टार बन जाते हो तो आपके अंदर का इंसान मर जाता है क्या? वो 11 लोगों ने बनाया विराट कोहली को। अतुल वासन, आप अतुल वासन हो क्योंकि लोग आपको पहचानते हैं, लोग आपके हो। आप बोलिए ना सर, मैं आपको बता रहा हूं, आपने मुझसे सवाल पूछा ना, विराट बोलिए, जवाब दीजिए। पिछले साल 51 करोड़ रुपीस टैक्स दिया है, उसने 16 करोड़। तो अच्छी बात है, एहसान थोड़ी किया है। हैसियत के हिसाब से टैक्स देते हैं। एक मिनट, जिसकी जितनी आय है सब अपनी हैसियत के हिसाब से टैक्स देते हैं, सब अपनी कमाई के हिसाब से टैक्स देते हैं। किसी ने- ये कल्चर है। नहीं, ये घमंड है कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई सरकारी काम करने वाला आदमी जो 15,000 रुपए टैक्स दे, अतुल वासन के लिए उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। अगर 50 करोड़ रुपए टैक्स दे तो बड़ा आदमी बन जाता है। अतुल जी सब कोई एहसान किया है देश पे? कोई एहसान किया आप लोगों ने देश पे? आपने जवाब टैक्स दिया, बड़ी बात की टैक्स दिया, तो जब आपने पूछा क्यों फिर? और तो जाइए ना, भारत में टैक्स नहीं देना चाहते जाइए, वैसे भी र्यूमर है। टैक्स तो आपका कर्तव्य है, टैक्स देके आपने कोई एहसान नहीं किया। भारत से लेके सब कुछ लोगे और फिर एहसान जताओगे? एहसान क्यों जता रहे हो? एहसान क्यों जता रहे हो? टैक्स दिया तो एहसान जताई, ऐसे बात करते हैं आप? सुन रहे हैं अजय आलोक जी? टैक्स दे दिया, आपने कुछ भीख दी, क्यों सवाल कर रहे हो? ये क्या बात होती है? टैक्स दे, हम सब टैक्स देते हैं। What is wrong with Nasir Abdullah? I think he's lost it. क्या हुआ नासिर अब्दुल्ला को? क्या हो गया? क्या हुआ नासिर जी? उसने क्या ये आप कैरेक्टर मेंटल है, अपनी बिहेवियर मेंटल है। Can I say one line? Can I say one line? हिंदी में बोलिए, वन लाइन। सभ्यता से बोलेंगे तो 3 लाइन बोल लीजिए, बोलिए। One line. हाँ बोलिए, हिंदी में बोलिए, सभ्यता से बोलिए। एक बात बोल सकता हूँ। 2 बात बोलिए तो। मैंने बार बार टेलीविजन पे देखा है। क्या? टेलीविजन पे देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि हमारे यहाँ इतनी जनता इकट्ठी हो जाती है, भगदड़ बार बार हुई है, हमारी जनता आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, बेकाबू हो जाती है, और एक सेकंड सुन ले। चीज कोई भी नहीं देख रहा है। मेलाओं में, मंदिरों में, मस्जिदों में, मेलों में देश सुन रहे हैं ना प्रीति जी? 1 मिनट सुन रहे हैं। जनता को कोई भी इनका व्यू पॉइंट में देश समझे ना कि असल में है जनता क्या। को कोई इल्जाम नहीं देता, जनता को कोई इल्जाम नहीं दे रहा, जनता को कोई इल्जाम नहीं दे रहा। को चुना है, मतलब अगर वो आप ऐसे ही देखें, करके बैरियर को तोड़ते हैं, धकेलते आपने हैं। गलत भगवानों को चुना है कि आपको वर्शिप किया जाए। ये वही भगवान है जो कह रहे अतुल वेट, 51 करोड़ से ऐसा कुछ जो लूथरा जी वेट, ये पैसा कहां से कमा रहे हैं? बीच में क्यों बोल रहा है? आप ममता जी को बुलाइए, अजय आलोक को बुलाइए, ऑडियो क्लियर नहीं। अजय दादा, अजय आलोक, क्यों बोल रहा है? अजय आलोक, अजय आलोक, अजय आलोक। एक मिनट, अजय आलोक जी आने के पहले एक लाइन। ये कह रहे हैं कि बुलाया, मैं पूछ रहा हूँ किसने बुलाया? आरसीबी ने बुलाई ना, आरसीबी ने बुलाई ना, बुलाया क्यों? आप बुलाएंगे और कहेंगे अरेंज